नमस्ते भैयावान। कल हम लोग कक्षा 9 में इज मैटर अराउंड अस प्योर में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में जानकारी ले रहे थे। उसी में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस में आज जानेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा कैसे मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग किया जाता है। चलिए जानकारी लेते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा हम लोग एयर के कंपोनेंट को अलग करते हैं। ये सेपरेशन सब्सटेंस के कड़ी में ही आ रहा है। एयर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एयर का मेन कंपोजिशन जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, अप्रॉक्स 78%। ऐसे एडजस्ट करो तो 78.1% आ रहा है। ऑक्सीजन 21% होता है, लेकिन एजेक्ट तो 20.9% आ रहा है। आर्गन 0.9% आता है। इसके अलावे एयर में अदर भी सब्सटेंस होता है, जैसे डस्ट पार्टिकल हुआ या वाटर वेपर हुआ या फिर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हो, ये सब आदि गैसेस रहते हैं। अब उसको सेपरेट, एयर के कंपोनेंट को सेपरेट करना है, तो टू सेपरेट द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर से उसके डिफरेंट गैस को अलग करते हैं। तो फर्स्टली वी सेपरेट डस्ट पार्टिकल जो एयर में है उसको रिमूव करते हैं। इसके लिए फर्स्ट रिमूव डस्ट पार्टिकल को, तो ये मशीन होता है, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मशीन। उसमें एयर को पास कराया जाता है बाय फिल्ट्रेट करके पास कराते हैं। तो फिल्ट्रेट करते हैं तो वहाँ डस्ट पार्टिकल छन के निकल जाता है। तो फ्रेश एयर जब आ रहा है तो फर्स्टली फ्रेश एयर को क्या करते हैं, कंप्रेस एंड कूल, उसको अंडर हाई प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज करके उसको उस मशीन से पास कराते हैं। तो अंडर हाई प्रेशर जब देते हैं और लो टेम्परेचर, दे कन्वर्ट इनटू लिक्विफाइड एयर में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ देखिए कि भिन्न भिन्न गैस, एयर का जो कंपोजिशन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या आर्गन आ रहा है, इसका ये बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का ये -183 डिग्री आता है। फिर आर्गन का -186 डिग्री आ रहा है और नाइट्रोजन का -196 आ रहा है। अब ये लो टेम्परेचर सबसे किसका आ रहा है, लिस्ट टेम्परेचर, तो नाइट्रोजन का इसे देखने में लग रहा है कि 196 बड़ा है, ये 86 उससे कम, सबसे कम ये 183। लेकिन ये सिंबल केयर करो, सिंबल माइनस आ रहा है, तो माइनस में जो सबसे बड़ा होता है उसका वैल्यू सबसे छोटा होता है। और इस क्रम में नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन और आर्गन के कंपेरिजन में लेस है। और ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सबसे पहले नाइट्रोजन ही ऑब्टेन होता है। तो इससे पहले कि ये एयर में वाटर वेपर भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, तो इसको भी रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, वी एड कास्टिक सोडा एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। इस एयर जो लिक्विफाइड करते हैं तो उसमें उस मशीन के अंदर ये कास्टिक सोडा, दैट आर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को डालते हैं। तो कास्टिक सोडा का क्या टेंडेंसी होता है, एब्जॉर्ब CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये एयर में यदि CO2 की मात्रा रहती है तो कास्टिक सोडा इसको रिड्यूस कर देता है, रिमूव कर देता है। एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 एब्जॉर्ब वाटर वेपर, एयर में यदि वाटर वेपर है उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 एब्जॉर्ब कर लेता है। इन दिस वे वी ऑब्टेन फ्रेश एयर प्राप्त करते हैं, जिसमें दैट एयर इज फ्री फ्रॉम डस्ट पार्टिकल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। नाउ दैट आर ओनली फॉर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन होता है।
अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मशीन में जब इस फ्रेश एयर को पास कराते हैं अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, कंप्रेस एंड कूल, देन वी ऑब्टेन लिक्विफाइड एयर। जब उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मशीन में एयर को पास कराते हैं हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे, तो वो लिक्विफाइड एयर में कन्वर्ट हो जाता है। और लिक्विफाइड एयर में कन्वर्ट होता है तो अलाउ टू वार्म अप स्लोली। अब ये लिक्विफाइड एयर को धीरे धीरे स्लोली वार्म करते हैं। तो वार्म करते हैं तो क्या होता है, फर्स्टली वी ऑब्टेन नाइट्रोजन एट -196 डिग्री, माइनस में 196 डिग्री टेम्परेचर जैसे गेन करता है, तो वी ऑब्टेन नाइट्रोजन इन दैट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मशीन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मशीन में फर्स्टली वो नाइट्रोजन ऑब्टेन होता है। देन द टेम्परेचर आर इंक्रीजेस, व्हेन द टेम्परेचर रीच एट -186 डिग्री, देन argon is separated and we obtain argon. Then the temperature is more rise and when they reach at -183, जब 183 माइनस पहुंचता है तो we obtain ऑक्सीजन। और इस ढंग से ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मशीन के द्वारा हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन को प्राप्त करते हैं। इस तीनों में मैक्सिमम जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो ऑक्सीजन का और मिनिमम नाइट्रोजन का। फिर नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से वी प्यूरिफाई वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को भी प्यूरिफाई करते हैं। तो ये इम्प्योर जो वाटर होता है दे पास थ्रू द सीडिमेंटेशन टैंक। अब ये सीडिमेंटेशन टैंक, सीडिमेंटेशन टर्म से हम लोग पहले से परिचित हैं। सीडिमेंटेशन वो फिनोमेना है जिसमें लिक्विड विथ इम्प्योर सब्सटेंस को अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो सॉलिड सब्सटेंस सेटल डाउन नीचे बैठ जाता है। तो वही यहाँ है, सीडिमेंटेशन टैंक में इम्प्योर वाटर को पास कराते हैं। देन द सॉलिड सब्सटेंस आर सेटल डाउन एंड द वाटर इज पास थ्रू द नेक्स्ट टैंक। वहाँ से सीडिमेंटेशन टैंक से नेक्स्ट टैंक में पास होता है। उस टैंक का नाम है लोडिंग टैंक। अब लोडिंग टैंक में ये जो वाटर मूव करके आया उसमें क्या होता है, मे बी सस्पेंडेड पार्टिकल, उस वाटर में सस्पेंडेड पार्टिकल भी रहता है। तो वी एट फ्यू अमाउंट ऑफ एलम, एलम फिटकरी, उस लोडिंग टैंक में इम्प्योर वाटर जो जिसमें सस्पेंडेड पार्टिकल है उसमें एलम मिला देते हैं। एलम का फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल 3 इंटू K2SO4 इंटू 24H2O। दीज आर फार्मूला ऑफ एलम। फिटकरी का ये फार्मूला होता है। कभी कभी फिटकरी का फार्मूला पूछ देता है तो ध्यान रखोगे, Al2SO4 होल 3 इंटू K2SO4 इंटू 24H2O। अब इस एलम का लोडिंग टैंक में जब डालते हैं तो क्या काम है, द एलम इंक्रीज द वेट ऑफ दैट सस्पेंडेड पार्टिकल। सस्पेंडेड पार्टिकल के वेट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। एंड ड्यू टू दैट दे सेटल डाउन ऑन द बॉटम इन दैट लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक में वो क्या होता है, सेटल डाउन नीचे बैठता है। अब यहाँ आप जानते हो कि इम्प्योर वाटर जो आ रहा है उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल में मे बी क्ले पार्टिकल हो सकता है, कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पीछे कोलाइडल सस्पेंशन वो सब पढ़े हैं। तो कोलाइडल पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल आ रहा है। अब वो ये नेगेटिव पार्टिकल होता है। और यहाँ एल्युमिनियम आ रहा है, Al2SO4 होल 3। एल्युमिनियम में 3 पॉजिटिव पार्टिकल आ रहे हैं। अब ये नेगेटिव पार्टिकल जो कोलाइडल पार्टिकल उस इम्प्योर वाटर में क्ले के रूप में आ रहा है, दे में अट्रैक्ट करता है और ये दोनों मिलके उस एल्युमिनियम, ये एलम जो आ रहा है, इस क्ले सस्पेंडेड पार्टिकल कोलाइडल पार्टिकल है उससे कंबाइन होकर उसके वेट को इंक्रीज कर देता है। दे एब्जॉर्ब कोलाइडल पार्टिकल एंड इंक्रीज देयर वेट एंड सेटल डाउन इन दैट लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक में वो नीचे बॉटम में बैठ जाता है। नाउ दैट वाटर इज पास थ्रू द फिल्ट्रेशन टैंक। अब
उस लोडिंग टैंक से वाटर को फिल्ट्रेशन टैंक में फिल्ट्रेशन टैंक से पास कराते हैं। अब फिल्ट्रेशन टैंक के अंतर्गत क्या सब आता है सो देखो, ये सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड। अब उसमें क्या होता है, लेयर ऑफ सेंड होता है, और उसके बाद फाइन गार्बेज लेयर होता है, क्रोशेस ग्रेवर लेयर होता है। इस फिल्ट्रेशन टैंक से ये सब पास, इस लेयर से होके पास होता है, तो दे फ्रेश वाटर कम आउट फ्रॉम दैट फिल्ट्रेशन टैंक से पास होता है। तब उसको क्लोरिनाइजेशन टैंक से होके पास कराते हैं। अब क्लोरिनाइजेशन टैंक क्या होता है, ये फ्रेश वाटर जो निकल के आया, दे में कॉन्टेंस हार्मफुल जर्म्स, माइक्रो जर्म्स, दैट इज पास थ्रू दैट फिल्टर से इतना माइक्रो जर्म्स छोटा होता है कि फिल्टर पेपर को भी पास करके निकल जाता है। माइक्रोस्कोपिक है, वो विजिबल भी नहीं होता है, बट दैट इज हार्मफुल फॉर हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। तो उस क्लोरिनाइजेशन टैंक में जर्म किड्स केमिकल सब्सटेंस रहता है इन द फॉर्म ऑफ क्लोरीन के रूप में, इसे क्लोरीन टिकिया के रूप में मिलता है, वो मौजूद होता है। जर्म किड्स, ये जर्म्स मीन्स हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, एंड किड्स मार देने वाला, तो वो जर्म किड्स जो क्लोरिनाइजेशन टैंक में है, द किल द जर्म्स व्हिच इज प्रेजेंट इन दैट वाटर, फिल्ट्रेटेड वाटर में जो जर्म होता है उसको किल करता है। तो जर्म में किड्स इज प्रेजेंट टू किल जर्म लाइक बैक्टीरिया आदि को मार देता है। इन दिस वे वी ऑब्टेन फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर वो सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर के रूप में अवेलेबल होता है। DRINKING ड्रिंकिंग वाटर। और ये ड्रिंकिंग वाटर होम सप्लाई में दिया जाता है। इन दिस वे बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वी separate the component of air or maybe purify the fresh drinking water। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।